गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रीवियस क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ की आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और आपने नोटबुक में भी सबने कर लिए होंगे। आज हम जो है इसके वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू टू हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस सीजन एट द सेम टाइम। वाई डू टू हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस अपोजिट सीजन एट द सेम टाइम, कि दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक ही समय में अलग अलग सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। सो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? ड्यू टू दी टिल्ट ऑफ दी अर्थ, क्योंकि अर्थ का जो टिल्शन है, अर्थ जो झुकी हुई है, उसकी वजह से दोनों हेमिस्फीयर में एक ही समय में अलग अलग सीज़न होते हैं, क्योंकि दोनों ही पोर्शन में जो सन हीट है वो एक साथ एक जैसी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इसका आंसर अब ये होगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, कि अर्थ एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या है, क्या झुकाव है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर में पढ़ा था हमने 66 डिग्री। तो अर्थ का जो इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो है 66 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होती है? तो इसके लिए आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब है, ये अर्थ है, अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, सन रेज जो हैं वो अर्थ के पूरे हिस्से में एक साथ नहीं पहुंच पाती, एक बार में जो है एक ही पार्ट पर पहुंच पाती हैं। जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पर सन रेज नहीं होती, वहाँ उजाला होता है, यानी कि डे टाइम होता है, और जो हिस्सा सन के पास होता है वहाँ पे नाइट टाइम होता है। तो जो लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो कि इस एरिया को नाइट को डे से डिवाइड करती है, उस लाइन को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये लाइन सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, द लाइन विच सेपरेट द एरिया हैविंग डे फ्रॉम दैट हैविंग नाइट और डार्कनेस। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द 4 सीजन। ये तो आप सभी को पता है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, दीज आर दी 4 मेन सीजन। व्हाट इज़ अ लीप ईयर? ये क्वेश्चन हम फिलअप्स में भी कर चुके हैं, एमसीक्यू में भी कर चुके हैं। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? सो अ ईयर हैविंग 366 डेज। जिस साल में 366 डेज होते हैं और एक सिंगल डे होता है, एक्स्ट्रा डे होता है, वो फरवरी के मंथ में ऐड होता है, और उस साल फरवरी 29 डेज की होती है, उस साल को लीप ईयर कहते हैं। जनरली जो साल होते हैं वो 365 डेज़ के होते हैं, जिसमें फरवरी 28 डेज़ की होती है, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और फरवरी 29 डेज़ की होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अर्थ का सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में घूमना, सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में घूमना, रिवॉल्व करना, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट इज व्हाट इज रोटेशन। द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द अर्थ अलोंग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेशन। सर्कुलर मूवमेंट, अर्थ का अपने ही एक्सिस पर घूमना, उसे कहा जाता है रोटेशन। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमने 2 मोशन के बारे में ही पढ़ा है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ अर्थ के सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाना, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना। रेवोल्यूशन से सीजन बनते हैं एंड रोटेशन से डे एंड नाइट बनते हैं।